2019 में भी ये जो टीम ओमी कालानी है वो श्रीकांत शिंदे के साथ थी। दोस्ती का गठबंधन न होकर दोस्ती का ठगबंधन कहा जाए तो बेहतर होगा। हम लोग कुछ बोल दे और उनको कुछ मिल जाए बोलने के लिए, वो हम उनको मौका नहीं देंगे। ये मैं अच्छी तरह से आपको जो बायो फेस टू फेस देते हैं इंटरव्यू, 2 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज ले रहे मुलाकात सभी बूथों पे जाके और पूछ रहे हैं कि जो आज जो चुनाव का दिन है 20 मई 2024, आज लोकसभा के चुनाव का दिन है, तो आज सभी से लेंगे, सभी बूथों में जाके मुलाकात और पूछेंगे कि आपके इधर वोट ऑफ परसेंटेज कितनी हुई है। विनोद जी, तापमान को देखते हुए क्या लगता है आपको अभी तक कितनी वोटिंग हुई होगी अभी तक? सबसे पहले जय श्री राम। जहाँ तक मुझे जानकारी है 1 बजे तक करीबन 27% इलेक्शन हुई थी और लगता है 45% से ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि गर्मी बहुत बड़ी ली है, हीटनेस ज़्यादा है, पब्लिक निकल रही है। फिर भी मेरे बूथ पे तो बहुत अच्छा मैंने कवर किया है, पब्लिक आ रही है, सबको स्लिप बराबर मिल रही है और मुझे लगता है अच्छी वोटिंग होगी और अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, अभी अक्सर हमने देखा कि सभी बूथों पर जहाँ पे पोलिंग बूथ है वहाँ पर काफ़ी रश है, काफ़ी लोगों ने इस बार लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लाइन लगी पड़ी है हर जगह पे। आप इस विषय को लेकर कितने परसेंटेज जा सकते हैं मैक्सिमम? आपने 45 बोला, मुझे तो लग रहा है उसके पार जाने का की संभावना है, क्या कहेंगे इस विषय में? लगता है ऐसा कि अभी पब्लिक में थोड़ा लग रहा है, मूवमेंट आया है और मैंने अभी अंदर से भी जानकारी ली केमानी स्कूल से, तो पब्लिक की लाइन लगी हुई है और परसेंटेज बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी और अच्छी बात है। वैसे ही हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी वोट सबसे ज़्यादा करे, ये हमारी अपेक्षा भी थी खुद भी। देखिए, ऐसे भी लग रहा है कि जब से दोस्ती का गठबंधन हुआ है, मतलब इस चुनाव में ऐसे लग रहा है कि भाई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखिए, मेहनत सबने की है, हाँ। किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ। जहाँ तक हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी है, एक कार्यकर्ता ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, जो और जिन के ऊपर जवाबदारी रखी थी अलग अलग मित्र पक्षों के साथ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो बोलता हूँ सब धन्यवाद के पात्र हैं। अभी आगे भी एक बूथ पे चलेंगे और वहाँ से भी जानकारी लेंगे कि आखिर ये परसेंटेज कहाँ तक पहुँची है और इतने तापमान में भी इस बार काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है आने वाले इस चुनाव में, तो ये तो एक वाकई सराहना है। और आगे चलते हैं और लेते आगे भी मुलाकात लोगों से और पूछते हैं कि ये आखिर इस बढ़ती हुई तापमान के अंदर क्या परसेंटेज वोटिंग हो सकती है। हैं पैनल नंबर 6 कालानी महल के सामने। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो आपका चहीता पैनल है, तो पैनल भी चहीता है और चैनल भी चहीता है। तो आज लेते आए 6 नंबर पैनल के अंदर, जहाँ पर अजीत माखीजानी ने अपना एक बूथ लगाया है, कैंपेनिंग बूथ, जहाँ पर स्लिपें बांटी जा रही है लोगों के सुविधा के लिए जो भी वोटिंग के लिए घर से निकल रहे हैं और यहाँ पर इस बूथ पे आके अपनी पर्ची लेके वोट मतदान करने के लिए जा रहे हैं। तो आज अजीत जी, आपके इधर क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से आपकी इधर भीड़ है,
उस भीड़ को देखते हुए क्या लगता है कि कितना परसेंटेज तक आपके एरिया में वोटिंग हुई होगी? जैकी जी, मैं बताना चाहूँगा, ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन में मेरा फील्ड वर्क है, बूथ वर्क है। नहीं तो मेरे 15 साल से जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलती है वो बैक ऑफिस ही जिम्मेदारी मिलती है। मैं पहली बार बूथ पे रुका हूँ और जैसे रिस्पांस मैं जनता का देख रहा हूँ और जैसे मेरे सहयोगी हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं बता रहे हैं कि पहली बार लोकसभा इलेक्शन में ऐसे बूथ पे भीड़ हम लोगों ने देखी है। तो ये बहुत खुशी की बात है। इतनी गर्मी में भी लोग निकल रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी परसेंटेज हो रही है। लेकिन अभी पता शाम को 6 बजे ही चलेगा एग्जैक्टली कितनी हुई है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बूथ पे रुके हैं, यहाँ पे आजू बाजू में 3-4 बूथ और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे बूथ पे हम लोग देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि श्रीकांत शिंदे जी बहुत अच्छी लीड से यहाँ से जीत रहे हैं। ये क्या लग रहा है, दोस्ती का गठबंधन का असर? ये देखिए, ओमी कालानी, पप्पू कालानी का जो प्रचार रहा ये बार, और पर्टिकुलरली ये कालानी का घर है, कालानी का ये 6 नंबर पैनल पूरा घर है और खेमानी, तो यहाँ पे तो जो भी है वो कालानी परिवार को देख के वोट कर रहे हैं और दोस्ती का गठबंधन बहुत ही अच्छा रंग लाएगा। मैडम, आप क्या बोलेंगे? आप भी काफ़ी सुबह से 8 बजे हम आपके ऊपर देख रहे हैं इस बूथ को, तो आपने भी काफ़ी लोगों को मदद किया स्लिप्स निकाल के देने में, और जो भी आपके पास में कोई बूढ़ा आ रहा है, मतलब कोई एजेड आ रहा है, उनको पानी पिलाना, नाश्ता तक खिलाना, उनकी खातिरदारी तक करना। तो क्या लग रहा है आपको कि भाई इस बार क्या लगता है कि कितनी परसेंटेज बढ़ सकती है? खुशी हो रही है। पहली बात तो लोग घरों से निकल के वोट देने आ रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और हमारा फ़र्ज बनता है सबसे हेल्प करना, सबको हम लोग बैठे ही इसलिए। और एक गुजारिश और करूँगी, घरों से निकलिए और वोट कीजिए। कुछ ही घंटे पड़े हैं, श्रीकांत शिंदे को भारी मतों से जीताइए। आप क्या कहेंगे महाराज स्वामी? आज ये लोक पर्व का महापर्व है और स्वयं स्फूर्त होकर के लोग आगे बढ़ चढ़ कर के मतदान कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि जो लोग अभी रह गए हैं उन्हें भी समय का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी आकर के भारी मतों का अपना उत्तम योगदान देकर के हमारे राष्ट्र का नवनिर्माण हो, ऐसी भावना से हमारा यह जो शहर है खुशहाल बने। और ये खास करके अजीत माखीजानी जी ने जो प्रयास किया है सुबह से लेकर के, उसमें बहुत ही अच्छा प्रतिसाद लोगों का मिला है और अच्छा प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। ऐसी ही भावना भगवान से हम चाहते हैं कि और हमारे शहर का सुंदर विकास हो, और उसी के लिए हमारे आज मत का उचित उपयोग कर कर के समय का ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी आकर के मतदान करें। इसी भाव से हम ये चाहते हैं कि आज हमारे शहर का एक सुंदर प्रतिशत, एक सुंदर सा मैसेज जाना चाहिए। आप क्या हमारे हिंदू राष्ट्र का। आप क्या बोलेंगे? बोलिए आप क्या कहना? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अजीत जी यहाँ से खड़े हैं, ये इतने छोटे से थे जब भी मैं इनको देखता था। अभी क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, इनके जो ऊपर पप्पू कालानी जी का भी साथ है, तो मुझे तो लगता है यहाँ से सब ये जीतना ही चाहिए। और इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। ये बॉम्बे से खास वोट देने के लिए आए? मैं और मेरा लड़का बॉम्बे से आए हैं वोट देने के लिए। पर बाय मीन्स कोइंसिडेंस लड़के का नंबर आ गया, मेरा नहीं आ रहा है। नहीं, आपका भी ढूंढ रहे, फिर भी ट्राई कर रहे हैं ये लोग। मैंने मेन क्या, अपने ये एफर्ट्स ले रहे हैं, जितने भी मैक्सिमम एफर्ट्स ले रहे हैं सब जन। बट आई विश हिम ऑल दी बेस्ट। एंड मुझे तो लगता है यहाँ से अपना शिवसेना ही आएगा। अभी आप मुंबई से आए हो, बिल्कुल, तो अभी जल्दी अभी विधानसभा के भी चुनाव लगेंगे, बिल्कुल, फिर से आपको एक बार मुंबई से आना पड़ेगा। उसके बाद कुछ महीनों के बाद में कॉर्पोरेशन के चुनाव लगेंगे महानगर पालिका में, जिसके अंदर अजीत माखीजानी जी का सबसे बड़ा इस पैनल में 6 में मतलब नाम चल रहा है। तो इस विषय में आपको मुंबई से आना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस विषय में? मैं तो आऊँगा ही, क्योंकि वैसे भी आज 3 साल हो गए मैं शिफ्ट किया, लेकिन हर 2 महीने में वैसे भी आता हूँ। और मैं तो अभी भी अपना वोटिंग जो है बूथ चेंज भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उल्लासनगर बोलेगा तो आज 60 साल हो गए, तो मैं तो अभी ये रहेगा, तो मैं तो अभी अच्छा हो गया आपने बताया, तो मैं बिल्कुल ही चेंज नहीं करूँगा। और ऑल दी बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू। ये कहीं ना कहीं जो दोस्ती का गठबंधन है इस बार उल्लासनगर में नजर आ रहा है। पहली बार उल्लासनगर में लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस प्रकार की भीड़ जो हमें नजर आई है, वो पहले मतलब आप जब 2019 के अगर चुनाव में अगर ध्यान देंगे तो उस समय इतनी भीड़ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं
ये दिख रहा है कि दोस्ती गठबंधन ने इस बार काफ़ी अच्छा रंग लाया है। आगे चलेंगे, शहर के आमदार कुमार एलानी जी से भी मुलाकात लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है प्रदीप रामचंद्र उनसे भी लेंगे मुलाकात और दिखाएंगे कि क्या आगे चल के ये जो परसेंटेज है कहाँ तक पहुँचेगी। 141 के आमदार उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी जी के पास और पूछते कि ये जो आज चुनाव जो वोटिंग चालू है, आमदार जी क्या लग रहा है आपको कि कितना इस बार चुनाव हो सकता है, कितना परसेंटेज चुनाव हो सकता है? देखिए, लास्ट टाइम 45 के आसपास में चुनाव हुआ था। हाँ। और इस बार मुझे लगता है 50 से लेके 55 तक कहाँ भी उसके बीच में बढ़त हो सकती है। हाँ। अभी तक के करीबन जो 3 बजे के आसपास में जो रिपोर्ट आई थी, हाँ। उसमें 31.70 का परसेंटेज हुआ था। ओके। 141 में अच्छी परसेंटेज है। आज इतनी धूप में आदमी लोग लाइन लगा के खड़े हैं, 2-2 घंटे से खड़े हैं। मेरा सवेरे मैंने 7 बजे मैंने अपना वोट दिया। मैं सवेरे 7 बजे से लेके सभी बूथों पे घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ पब्लिक में उत्साह है, उमंग है। और मेरे कार्यालय के बाहर सवेरे से लेके आदमी लोग 6:30 बजे से लेके 3 दिन से कंटिन्यू स्लिप के लिए आदमी लोग आ रहे हैं और स्लिप लेके वोटिंग करने को जा रहे हैं। आदमी लोग अपने आप निकल रहे हैं। आदमी में एक जोश है, जुनून है कि हमें वोट देना है। और मैं जो आते हैं उनसे पूछता हूँ कि आप मतदान जाते हैं तो तीर कमान को करेगा, हम उसको ही करने वाले हैं, तीर कमान को। और वही वोट हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए वो काम में आएगा। तो इसके लिए सभी का एक दिल में भावना बैठी हुई है। अब की बार 400 पार और हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी 3rd बार बनने जा रहे हैं और हैट्रिक और उल्लासनगर से इतनी बड़ी लीड मिलेगी जो हमने नहीं सोचा था। लेकिन हम लोग की सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, सभी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, मनसे, आरपीआई, साई पक्ष, सभी लोग ने मिलके टीओ के साइड से बाहर से समर्थन दिया है। हाँ। लेकिन एनडीए के जितने भी घटक दल है सभी लोग ने दिल से, एनसीपी ने, सेना ने, बीजेपी ने, मनसे ने, जो आरपीआई ने काम किया है उसका रिजल्ट दिखने में आ रहा है। ऐसे नहीं लग रहा कि इस बार जो जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इतनी कड़क धूप में भी आज 40 पार डिग्री है तो लोगों ने बाहर निकल के और विश्वास दिखा के और मतदान किया अपना, तो कहीं ना कहीं ये दोस्ती का गठबंधन है, इस गठबंधन का असर दिख रहा है आपको आमदार जी? देखिए, दोस्ती का कोई गठबंधन नहीं है। हाँ। लास्ट ईयर भी हमने बीजेपी सेना ने आज हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे जी को 2.5 लाख वोटों से जिताया। उसके पहले भी 1.5 लाख वोटों से जीता जब भी नए थे। उसके पहले भी हमने आनंद परांजपे जी बीजेपी शिवसेना ने जीताया है। प्रकाश परांजपे जी भी खड़े थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना। ये हमेशा बीजेपी का घर रहा है। शिवसेना के हिस्से में टिकट गई है, तब से कंटिन्यू खासदार चुनते आते हैं, किसका सपोर्ट हो या न हो। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना उनका ये एक घर कल्याण लोकसभा माना जाता है। अभी एनसीपी ने भी समर्थन दिया, वो भी खुशी की बात हुई, वो प्लस हुए। उसके अलावा मनसे ने सपोर्ट किया, आरपीआई ने सपोर्ट किया। तो एक 5 ग्रुप मिलके अभी जो बढ़त हुई है, सबका योगदान है इस हवन में। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने उल्लासनगर में इतनी तेज धूप में आज आके, देखिए मैंने जो विज़िट की है, इतनी करारी धूप में 2-2, 3-3 घंटा खड़ा रह के भी अपना कामकाज छोड़ के और वहाँ पे वोटिंग के लिए खड़े रह के वोट दिया है। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उल्लासनगर वासियों को जिन्होंने इतनी गर्मी में मोदी जी के लिए, श्रीकांत शिंदे जी के लिए भर के वोट दिए। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं, जैसे आमदार जी ने कहा कि ये घड़ रहा है। जब भी लोकसभा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को जब 2 सीटें हुआ करती थी, उसमें ये 1 सीट कल्याण लोकसभा हुआ करती थी। ये आपके सभी शहरवासियों की जानकारी लिए कह दूं, वाकई उल्लासनगर जो कल्याण लोकसभा क्षेत्र में आता है, ये वाकई भारतीय जनता पार्टी का भाली किला रहा है। गोल मैदान परिसर अभी पहुँचे हैं, गोल मैदान परिसर पे, और यहाँ पर टीओके की ऑफिस है। तो पूछते हैं कि यहाँ पर आपने मतदान करने के लिए लोगों के लिए जो सुविधाएं रखी है पंकज जी, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या लगता है, क्योंकि कहाँ तक इस बार
रुझान पहुंचेंगे, इस बार जो वोटिंग होगी वो कितनी परसेंटेज से जाएगी, क्या कहेंगे? जैकी भाई, आज सवेरे 7 बजे से जो हमारे टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष है श्री ओमी कालानी जी, उनके आदेश पे जो उन्होंने दोस्ती का गठबंधन किया उसको बहुत ही अच्छे तरह से निभाया है। जो मुझे जवाबदारी दी गई थी, हमारे आजू बाजू के परिसर को घर पे जा के मैंने रिक्वेस्ट करके उनको वोट की अपील की और लोगों ने बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे वोट दिया है। लगभग मेरे ख्याल से 1 बजे तक जो हमारे आजू बाजू के परिसर है, जो हमारे पैनल की और हमारे वार्ड की परसेंटेज है वो लगभग 30 to 35% थी 1 बजे तक, और आगे मुझे संभावना है 50% तक जाएगी। जो कि ये गर्मी है जो 20 साल के बाद इतनी गर्मी आई है, रिकॉर्ड टूटा है, वो गर्मी में भी लोगों का इतना प्यार मिला और उन्होंने वोट फॉर डेवलपमेंट किया, दोस्ती का गठबंधन निभाया। इस विषय में मैं अपने पैनल वासी, अपने वार्ड वासियों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए ये पैनल है ना, जो ये पैनल माना जाता है आमदार का, आमदार की धर्मपत्नी यहाँ से माजी नगर सेविका और अपनी महापौर बनी, तो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप उनको मिली, तो भी आपके इधर भीड़ इतनी क्यों? जेके जी, ये कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी का अभी तक चालू है मतदान, और हम नहीं चाहेंगे वो मतदान में कोई हमारी तरफ से या कोई हम लोग कुछ बोल दे और उनको कुछ मिल जाए बोलने के लिए, वो हम उनको मौका नहीं देंगे। ये मैं अच्छी तरह से आपको जो फेस टू फेस देते हैं इंटरव्यू 2 दिन के बाद मैं आपको बताऊँगा। अभी JZ+ के आप अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस बार देखा गया कि आपने TOK को ओपन समर्थन दिया है, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? हमने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, साथ साथ दोस्ती का गठबंधन जी, हमारे ओमी कालानी जी, जो जितने भी उनके मित्र हैं, सबके पूरे जगह पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि कैसे वोटिंग हो रही है। हाँ। जैसे कि पता चल रहा है 3 बजे तक पूरे शहर में 31 पॉइंट समथिंग वोटिंग हुई है, तो 50 तक हो सकती है। हाँ। और ये वोटिंग होना बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए, और आज लोग बड़े पैमाने पर निकले, खास करके महिलाएँ, युवा, बुजुर्ग। ये बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा के चुनाव में इतना बड़ा जो रेस्पॉन्स मिला है, वो बिल्कुल सभी का जो प्रयास था उसको सफलता मिली है। जेजेस ने भी बहुत सारा प्रयास किया। हमने अपील की थी पानी रखें, बुजुर्गों के लिए ऑटो रिक्शा रखें ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, वो सारे बूथों पे नज़र आ रही है, मुझे खुशी है। क्या कहेंगे जेठा जी, आपने भी इस बार TOK को ओपन समर्थन दिया है, तो क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आज कितना परसेंटेज, आज पहली बार अगर देखा जाए 20 साल के बाद इतनी गर्मी बढ़ी है शहर के अंदर, और तो भी लोगों का जो मन, जो वोट करने का, क्योंकि 3 साल से चुनाव नहीं हुए, जो 2022 में जो नगर पालिका के जो माजी नगर सेवक थे, अभी 3 साल बीत चुके, कोई चुनाव नहीं हुआ है, उसको भी लेके एक जो अंदर होते ना एक चाहना कि मैं भी वोट करूं। इस बार आपका TOK के साथ में खड़ा होना और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को सपोर्ट करना, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? इस विषय में जेकी भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का श्रीकांत शिंदे के साथ बहुत प्रेम है और बहुत अच्छे आदमी सांसद है। उसने हमारे शहर के लिए बहुत वादे किए, वो भी पूरा करेंगे, और लोगों ने जो उनकी तरफ चाहना दिखाई है, वो अपना पप्पू साहब हो, ओमी साहब हो, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के लोगों को जगाया है कि आप वोटिंग करें, दोस्ती का गठबंधन निभाए, और सब ने किया है। मैं एक पार्टी का नाम, दोस्ती गठबंधन काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इस बार जब जो दोस्ती का गठबंधन हुआ है, हाँ, उसके कारण काफ़ी अच्छी बढ़त बढ़ेगी, बहुत बड़ी बढ़त बढ़ी है, बहुत अच्छी बढ़त बढ़ी। आगे लेते हैं मुलाकात और किसी नेता के साथ में, और बताते आपको शहर वासियों को कि कितना परसेंटेज इस बार चुनाव होगा। अभी पहुंचे पैनल नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जमनादास पुरस्वानी जी के पैनल में, और उनके बूथ पे पहुंचे हैं और पूछते हैं कि जमनादास जी कितना परसेंटेज इस बार हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों में उत्साह है, वोट देने के लिए लोग निकल रहे हैं, बहुत प्यार है लोगों में मोदी जी को वोट देने के लिए, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को वोट देने के लिए। पिछले सारे रिकॉर्ड उल्लासनगर विधानसभा के टूटेंगे और ज़्यादा वोटिंग होगी। थोड़ी धूप अधिक होने की वजह से थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है, नहीं तो 60% को भी क्रॉस करते थे। मेरे अंदाज से 51-52% तक वोटिंग होगी, जो पिछले मुकाबले में 10% ज़्यादा होगी। बहुत लोगों में प्यार है, लोग आ रहे हैं। सुबह का जो समय था 12 बजे तक का, तो बहुत लोग अपने आप आ रहे थे, घरों से निकल रहे थे, लाइन लग रहे थे, स्लिप निकाल रहे थे। जिनको नहीं मिली थी, हमने कोशिश की थी सबको स्लिप पहुंचाने की। तो बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छी तरह से कार्य हो रहा है।
कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा है कि ये जो बढ़त हुई है इस बार चुनाव के अंदर, जो लोगों ने बढ़ चढ़ के इस गर्मी को साइड रखते हुए और 40 तापमान में भी लोगों ने एक इच्छा दिखाई और बाहर निकले वोट करने के लिए, जो अमूमन देखा नहीं जाता है लोकसभा के चुनाव के अंदर, ये कहीं ना कहीं दोस्ती का गठबंधन काम नहीं कर रहा है? देखिए, जितने भी पक्ष काम करते हैं हर बार वो काम करते हैं किसी न किसी का, उल्टा अलग अलग उम्मीदवार होते हैं तो ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए। इस वक्त तो हमारा एक ही उम्मीदवार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, और परसेंटेज बढ़ने का कारण भी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे स्वयं खुद हैं, क्योंकि डॉक्टर जी इतने अच्छे व्यक्ति, इतने प्यार करने वाले, जो हर एक नगर सेवक, हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी को स्वयं फ़ोन करते हैं और गली गली में लोगों के काम करके दिए हैं। ये बढ़ने का कारण वो है, नहीं तो ये गठबंधन तो कई बार हुए हैं, अलग अलग पक्षों के लिए भी वोट करवाए हैं, राष्ट्रवादी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, परसेंटेज उल्टा पहले बढ़नी चाहिए। इस वक्त तो एक ही उम्मीदवार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और वन साइड वोटिंग चल रही है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा है कि भाई जो इस बार जो हमने प्रचार देखा उसके अंदर टीओके की गाड़ियां काफ़ी घूम रही थी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी दूर नज़र आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भीड़ जमा करने वाला कार्यकर्ता नहीं है, बूथ का कार्यकर्ता है, जो गली गली में हमने 50-50 वोट, 100-100 वोट जो एक एक कार्यकर्ता निकालता है, वो किसी अन्य पक्ष का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पदाधिकारियों की पार्टी है, जिसमें लोग काम को महत्व देते हैं और इस प्रकार बोर्ड लगाकर, बैनर लगाकर घूमने को महत्व कम देते हैं। सभी पक्ष काम कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि टीओके नहीं कर रही है, या शिवसेना नहीं कर रही है, या आरपीआई नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। सभी के मित्र हैं श्रीकांत शिंदे जी, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। यह जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का, आरपीआई का और अन्य दलों का, सबका लक्ष्य एक ही है कि मोदी जी के 400 पार में एक सीट कल्याण लोकसभा की होनी चाहिए। 400 पार में एक बढ़ाने के लिए सभी काम कर रहे हैं। देखिए, अभी शहर के अंदर इस चुनाव के दरमियान जब प्रचार चालू था, तब एक प्रचार ऐसे भी चल रहा था कि 2025 में जमनादास पुरस्वानी जी मंत्री बनेंगे, और काफ़ी लोगों ने मतलब बंद शब्दों में, जो हमारे सूत्रों के साथ हमें मालूम पड़ा कि इस बार विधानसभा का चुनाव में आप भी इच्छुकदार है। क्या कहेंगे विषय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त के नगर सेवक या पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे सीनियर मैं हूं, और मैं विधानसभा के चुनाव का टिकट मांगूंगा। हर एक की अपनी इच्छा होती है, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना या टिकट मांगना कोई गलत नहीं है। निर्णय हमारे वरिष्ठ करते हैं, महाराष्ट्र प्रदेश की कोर कमेटी जो है वो निर्णय करती है। जो कार्यशाली व्यक्ति होगा, जो लोगों में परिचित होगा, जिसका यहाँ से सर्वे रिपोर्ट जाएगा, वही विधायक के लिए चुनाव लड़ेगा। मैं मांगूंगा जरूर, निर्णय करेंगे हमारे वरिष्ठ। जमनू जी, ऐसे सुनने में आया है कि 2025 में अगर आपको मौका मिलता है और आप चुन के आते हो तो इस बार मंत्री बनना तय है। क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पक्ष है जो अंतिम लाइन में खड़े हुए कार्यकर्ता को कब मंत्री बना दे, कब मुख्यमंत्री बना दे, कब किस पद पर बिठा दे, ये बताना संभव नहीं है। कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमारा ऊपर से आदेश है जय किशन पारवानी को मंत्री बना दो, तो आप भी मंत्री बन सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसमें हर एक को 3 साल के बाद पद मिलता है और पिछली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है और मंत्री बनता है। तो कोई भी संभावनाओं, ये संभावनाओं का खेल है। अगर वरिष्ठ चाहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, आप भी मंत्री बन जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा। आज दोनों पैनल से आगे बढ़ते हुए अभी 3 नंबर के और चलेंगे और पूछेंगे वहाँ से भी कुछ नेताओं के साथ मुलाकात करके कि आखिर ये परसेंटेज कहाँ तक पहुँचेगा। अभी पहुँचे हैं पैनल नंबर 9 में। ये 9 पैनल नंबर मेरा स्थानिक पैनल भी है, मैं इसी पैनल में रहता हूँ। तो आखिरी में यहाँ पे पहुँचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी जी से मुलाकात कर रहे हैं और पूछ रहे कि प्रदीप जी भी, अभी हमने भी पूरा दिन दौरा किया पूरे शहर का, वहाँ पर देखा कि जो इस बार जो लोगों ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है लोकसभा चुनाव के, अक्सर कभी देखा नहीं गया है। अक्सर मतलब 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इस बार गर्मी ने। तो उसके बाद भी लोगों ने जो इंटरेस्ट दिखाया वोटिंग करने का, क्या कहोगे इस विषय में? क्यों लोगों ने तब बढ़ चढ़ के वोटिंग किया इस बार? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा विश्वास है
और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत स्थिति में आज खड़ा है। मैं सवेरे से लेके पूरा शहर घुमा हूँ, मारल, वरप, कांबा सभी गया हूँ। सारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है और जब उत्साह होता है लोगों के प्रति और जो शीर्ष नेता होता है उसके प्रति विश्वास होता है तो ऐसे परिणाम दिखते हैं। और मुझे बहुत ही संतोष है कि आज उल्लासनगर की जनता ने बड़ी ही एक कहते हैं कि उत्साह से मतदान किया, क्योंकि इससे पहले उल्लासनगर काफ़ी कम मतदान करता था। 2019 में मात्र 34 से 37% थे। अब यह आंकड़ा 50% से ज़्यादा जाता दिख रहा है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर जो पहली बार आप कहेंगे कि पिछली बार तो 46% हुआ था, अभी आप कह रहे 50% मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो दोस्तिया गठबंधन है, जो टीम ओमी कालानी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की जो दोस्ती के कारण जो टीओके ने जिस प्रकार से प्रचार किया, वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रचार के मामले में पीछे रही। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, ये जो दो चीज़ें होती है, एक होता है दिखावा, एक दूसरा होता है काम करना। क्योंकि मुख्यमंत्री के सुपुत्र यहाँ से लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास पूरी पुलिस की रिपोर्ट होती है और ग्राउंड लेवल पे कौन कार्यकर्ता कर रहा है काम, क्या नहीं कर रहा है, उनके गुप्तचर सारी बातें देखते हैं और यह इसका जो आंकलन है वह खुद जो हैं श्रीकांत शिंदे करेंगे। मुझे इस बात का विश्वास है कि 2019 में भी ये जो टीम ओमी कालानी है वो श्रीकांत शिंदे के साथ थी, आज जो है साथ है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये दोस्ती का गठबंधन न होकर दोस्ती का ठग बंधन कहा जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि जब मैं घूम रहा था, उठा दिखाकर वह विरोधी पक्षों का प्रचार कर रहे थे और भी कहाँ क्या किया मुझे नहीं पता है। विरोधी पक्ष यानी वैशल दरेकर? देखिए, विरोधी पक्ष तो यानी हम जो सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बाकी जितने लोग हैं वो विरोधी पक्ष में हैं। वो विरोधी पक्ष यानी इंडी गठबंधन के लोग पक्ष में वो काम कर रहे थे। तो इस बार ऐसे नहीं है कि भाई, ये मुझे भी एक बात समझ में नहीं आई कि कहीं ना कहीं भिवंडी में मतलब शरद पवार की पार्टी को सपोर्ट करना और यहाँ पर श्रीकांत शिंदे को सपोर्ट करना, ये कहाँ की रणनीति है? देखिए, फिर भी इन्होंने भिवंडी में कह दिया कि हम शरद पवार की पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। मुझे तो डर था कहीं ये वाराणसी में भी कह देते थे कि हम प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई वो एक सिंधी में कहावत है, चूहे को मिली सुपारी, उसने कहा मैं भी व्यापारी। ठीक है, हास्यास्पद बातें करते हैं, इसका राजनीति में बहुत कोई संदेश नहीं जाता कि आपने समर्थन दे दिया। अरे पहले अपना घर तो संभालो, आपकी परिस्थिति क्या है, आप कहाँ पर हो। केवल गुनहगारी पार्श्वभूमि पर आप राजनीति करते हो, धीरे धीरे आपकी जो अस्तित्व है वो समाप्त होता जा रहा है। आप देखिए, ये तो बहुत शुक्र माने कि ये महाराष्ट्र में है। अगर ऐसे गुनहगार प्रवृत्ति के लिए उत्तर प्रदेश में होते तो मैंने पहले भी कहा है, या तो वो मिट्टी में मिल जाते थे या तो वो जेल में होते थे। देखिए, अभी हर जगह पे हमने देखा कि पप्पू कालानी जी ने जोर शोर से हर जगह पे सभाएं ली, घर घर गए, लोगों से मुलाकात की और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के लिए वोट मांगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी ऐसी इस प्रकार की नुक्कड़ सभा नहीं की, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर एक चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी नुक्कड़ सभा सबसे ज़्यादा करती है। देखिए, मैंने आदरणीय पप्पू कालानी जी का कहीं भी भाषण नहीं सुना। आप कह रहे हो नुक्कड़ सभाएं की, लेकिन नुक्कड़ सभा में मात्र दर्शक बनकर बैठना उसको प्रचार नहीं कहते। अच्छा, तो अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की फूट नज़र आ रही है, वो फूट इस प्रकार की नज़र आ रही है कि एक तो आपके आमदार है कुमार एलानी जी, और साथों साथ में जमनू पुरस्वानी का भी ये दावा है कि इस बार मैं भी टिकट मांगूंगा। तो ये जब मैंने देखा कि भाई उल्लासनगर जब प्रचार चलता था भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ पर जमनू पुरस्वानी जी अपना प्रचार करते हुए नजर आए। देखिए, ऐसा जो राजनीति में रहता है,
हर कोई व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार है। अगर कोई महत्वाकांक्षा रखता है आगे चलकर उसे जीवन में अगर विधायक बनना है तो वो पार्टी से टिकट की मांग कर सकता है। कोई भी हो सकता है उसमें, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि आप भी कई सालों तक बीजेपी में हैं। अपने कुमार इलानी हो सकते हैं, जमनू पुरस्वानी हो सकते हैं, महेश सुखरामानी हो सकते हैं, राजेश बदरिया हो सकते हैं, राजू जग्यासी हो सकते हैं, प्रकाश माखीजा हो सकते हैं। कोई भी महत्वाकांक्षा अगर रखता है तो वह उसका राजनीतिक अधिकार है। अक्सर मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी में जो तेज तर्रार बोलने वाले नेता मैंने कुछ ही देखे हैं। आपसे पहले नरेंद्र राजानी तेज तर्रार बोलते थे और अभी आप, तो क्यों नहीं इस बार आमदार के चुनाव में? देखिए, पार्टी का संगठन का काम करना और संगठन में पूरी तरह से अपना समय लगाना और पार्टी के विचारों और पार्टी के जो नीतियां हैं और जो पार्टी की योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंचाना। बाकी पार्टी वह खुद ऊपर से देखती है, हम तो बहुत नीचे खड़े हैं, पार्टी ऊपर से हमें देख रही है। जब पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेवारी सौंपती है वो उसे निभाने के लिए तैयार है। महत्वाकांक्षा हर किसी के मन में होती है, लेकिन सारी महत्वाकांक्षाएं सबकी पूरी हो ऐसे भी नहीं होता। हमने अपने जीवन में ऐसे भी आरएसएस के लोग देखे हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया लेकिन उसका नाम भी नहीं आया। तो इसीलिए मेरे जीवन में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। पार्टी सब देख रही है, पार्टी को जो अच्छा लगेगा, जो पार्टी निर्णय लेगी वो हमारे सर आंखों पर होगा। आज हमने सभी पैनलों में गए, लोगों से मुलाकात की और दिखाया कि किस प्रकार का आज लोगों, सिंधी समाज के, खास करके सिंधी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। धन्यवाद। देखते रहिए फिरोजाबाद न्यूज़ चैनल।